द्वारका जैसा निर्माण करवाया। इधर श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित भगवान कन्हैया ने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ को पूरा करवाया, जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया, और जो शिशुपाल था भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का, भगवान ने कहा था कि तेरी 100 गलती माफ कर दूंगा, लेकिन जिस दिन तूने 100 गालियों के अलावा एक से एक गाली कर दी, उसी दिन में तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। भगवान गए, शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी, भगवान सुनते रहे। 100 के बाद जो गाली दी, भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। इधर सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, भागवत कथा इति होने के लिए जा रही है। भगवान कन्हैया नारद को समझाते हैं। कन्हैया कहते हैं, नारद, संसार में आने का अनुसंधान मेरा पूरा हुआ। माता गंधारी के श्राप से महाभारत क्षेत्र में जब गंधारी सभी पुत्र मारे गए, गंधारी कुरुक्षेत्र में मैदान में पहुंची, उन्हें भूख लगी, बेर खाए, अपने पुत्रों की लाश पर उन्होंने पैर रखा, लेकिन फिर भी नहीं पहुंची। भगवान की लीला में देरी नहीं थी। इधर चौमासे के दिन आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि अपनी संत मंडली लेके द्वारका में पहुंचे, तो यादवों के और लड़कों ने एक साम नाम का यादव था, उसे धोती पहनाई, उसके पेट में कड़ाई बांधी और दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंचे। बोले, ये बताओ, इसके बेटी होगी या बेटा होगा? महात्मा जी बोले, ना इसके बेटी होगी ना बेटा होगा, इसके मूसल पैदा होगा, मूसल। श्राप दे दिया। जब उस पेट को खोला, पेट को खोला तो बाद में मूसल निकला। भगवान बोले, इस मूसल को घिस दो। सब यादवों ने मूसल की घिसाई की, लेकिन मूसल में एक साम रह जाती है, कील, वो रह गई, समुद्र में फेंक दी। एक जरा नाम के बहेलिया ने बाण पे लगाई। भगवान कन्हैया जंगल में लेटे थे। इधर सब यादव शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, आपस में एक दूसरे से झगड़ा करके सब यादव मरने लगे। भगवान ने मना किया, नहीं माने, तो भगवान दुखी होकर के एक जंगल में पहुंचे। भगवान अपने वंश की विनाश को देख करके दुखी हुए, पैर पे पैर रखे थे। भगवान के पैर का पद्म चमक रहा था। जरा नाम के बहेलिया ने सोचा किसी हिरण की आंख है, बाण मारा, भगवान के पद्म में लगा, पद्म फटा, बहेलिया आया, जब देखा तो पैरों में गिरा। प्रभु, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। भगवान बोले, नहीं, मैंने ये शिक्षा दुनिया वालों को दी है। त्रेता युग में जब मैं राम था, ये एक हार टिंकू सनोप सुखबीर सिंह लोहरई से भगवान की कृपा बनी गई। भगवान बोले, मैं राम रूप में था तब तुम बाली थे, मैंने धोखा से तुम्हें मारा, उसी बदले को मैंने आकर के तुम्हें दिया।
इधर भगवान बेहोशी हालत में पड़े, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा अर्जुन द्वारका में जितनी गोपियां हैं सब हस्तिनापुर ले जाओ। भगवान बोले मेरे शरीर में ताकत नहीं है, दर्द हो रहा है, तुम अपने बाण और धनुष दे करके मुझे उठाओ। और जैसे ही अर्जुन ने बाणों को पकड़ाया, धनुष पकड़ाया, वैसे ही भगवान ने बाणों की शक्ति छीड़ कर ली। अर्जुन से कहा जाओ गोपिका को ले जाओ। और इधर अर्जुन चले, लेकिन रास्ता में भीलों ने क्या किया, गोपिका भीलन लूटी मारे सके नहीं अर्जुन बाण। भगवान ने अर्जुन को भेजा जाओ, लेकिन प्रभु की लीला, अर्जुन को घमंड था कि मेरे जैसा कोई धनुषधारी नहीं है। गोपिका भीलन लूटी मारी सकेला अर्जुन बाण। श्रोता, भगवान ने घमंड तो किसी का नहीं छोड़ा। गर्भ में दुर्योधन बलवान, गर्भ में दुर्योधन बलवान, कराई द्रौपदी हैरान, द्रौपदी हैरान। अरे राजपति में गन छूटी मारी सकेला अर्जुन बाण। गोपिका भीलन लूटी, भीलन लूटी मारे सकेला अर्जुन बाण। कुछ नहीं, श्रोताओ, लेकिन अब शंका ये आती है कि जब द्वारका में सभी यादवों का विनाश हुआ तो फिर जिस देश को अहीर रुकाते डोल लो है। हाँ, जब अहीर सब मारे गए तो जे फिर कहां से उपजे। तो सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, पहले नियम था कि कोई किसी पत्नी का पति खत्म हो जाता तो पति के साथ सती हो जाती, बाद बाकी सब सती हो गई। जो गर्भवती थी वो सती नहीं हुई, उन्हीं माताओं से यादव वंश आगे चला। अंत में 1 से 25 साल की उम्र में भगवान कृष्ण गोलोक धाम के लिए जाते हैं और मथुरा का अंतिम राजा वज्रनाभ बना, वज्रनाभ। और इधर सुखदेव जी बोले परीक्षित,
भगवान की कथा का अंतिम दिन तुम्हारे बाबा भीम ने महाभारत में हाथियों को उठा करके आसमान में फेंका। वो हाथी आज भी आसमान में घूम रहे हैं। परीक्षित को शंका हुई, नाक सकोड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा इतने बलशाली भीम के हाथी फेंके लौट के नहीं आए? शंका हो गई। सुखदेव जी बोले, बस तुम्हारी नाक कच्ची रह गई है, सारा शरीर वज्र का हो चुका है, तुम्हें तक्षक डसेगा नाक में, लेकिन तुम्हारी मौत होगी, लेकिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी भगवान की कथा से। परीक्षित चले। नवलदेव को पता चला कि मेरे पिया महलों में आए, भैया मेरा घूम रहा है। नवलदेव ने जल में महलों को तैयार किया पति की रक्षा के लिए। सुबह हुआ, परीक्षित निकले, कुल्ला मंजन किया, फूल देखा, फूल तोड़ा, नाक पे लगाया। इधर वो तक्षक नाग फूल बना था। परीक्षित जी खड़े हो जाए। तुम खड़े हो जाओ, तुम पीछे झोली कर लो, तुम बैठ जाओ। 500 रुपए मेरे लिए, 20-20 रुपए समस्त स्टाफ को, और ये 1451 रुपए भागवत में दान। सॉरी, 14,051। मांस की जीव है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं मनोज भाई 2 जगह काम करते हैं। सॉरी, हाँ, एक सॉरी अगर किसी में झगड़ा हुआ हो, सॉरी बोल दो तो झगड़ा बंद हो जाएगा। सॉरी बोलने से, एक जगह सॉरी बोलने से झगड़ा बंद, झगड़ा खत्म। और जब डॉक्टर सॉरी बोल दे ऑपरेशन के बाद तो आदमी खत्म। 14,051 रुपए भागवत में दान। ये हमारे यज्ञपति महाराज जी के द्वारा, मोनू शर्मा के द्वारा, जो स्वर्गीय हरीश शर्मा जी के दामाद जी हैं, और गुड्डू शर्मा के बहनोई साहब हैं। दामाद जी हमारे भी हैं। हाँ, भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छे यज्ञपति हैं। ऐसे लोग देवता होते हैं। बड़ा शांति से समय दिया। 500 रुपए मेरे लिए, 20-20 रुपए समस्त स्टाफ को, और 14,051 भागवत में दान हमारे परीक्षित महाराज जी के द्वारा, आनंद शर्मा जी के द्वारा, जो स्वर्गीय हरीश शर्मा जी के दामाद जी हैं, गुड्डू शर्मा के बहनोई हैं, और अभी हमारे परीक्षित हैं, गद्दी के बाद दामाद जी हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। इधर परीक्षित ने जैसे फूल सूंघा, नाक पे धर के सूंघो, नाक पे सूंघो, पीछे फेंको। इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह बैठ जाओ। जब परीक्षित को डस लिया, नवलदेव ने गुरु धनवंतर को पत्र भेजा, और गुरु धनवंतर पत्र को पढ़ते हुए चले। 1400 चेलाओं को लिया परीक्षित को जीवित करने के लिए। और जब तक्षक ने देखा धनवंतर आ गए, तो परीक्षित जीवित हो जाएगा। तक्षक ने गुरु धनवंतर को रास्ता में घेर लिया। कहां जा रहे हो? बोले परीक्षित को सर्प ने डस लिया है, जीवित करने जा रहा है। बोला तुम्हें पता है कि कैसे सर्प ने काटा है? उस सर्प का काटा हुआ कोई पानी भी नहीं मांगता,
धन्वंतर बोले कैसा भी हो, मैं जाते जाते परीक्षित को जीवित कर दूंगा। बोले मैं ही वो तक्षक हूं, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ पैर हो जाए। मैं एक वृक्ष में फुसकार मार रहा हूं, वृक्ष सूख जाएगा और यदि वृक्ष को तुम हरा भरा कर दो तो तुम परीक्षित को जीवित कर सकते हो। तक्षक ने फुसकार मारी, गुरु धन्वंतर ने नजर घुमाई, द्वारा से वृक्ष हरा भरा हुआ। समझ गया कि पहुंच गए तो परीक्षित जिंदा हो जाएंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। गुरु चले, रास्ता में सोटा बन गया तक्षक। सुंदर सोटा देखा और कंधा पर रखा, कंधा पर रखा तो तक्षक ने सोटा से नाग बन के पीठ में डस लिया। गुरुजी बोले पीठ पे नजर नहीं जाए, इसलिए ऐसा करो ढाक बजाओ। सब चेला ढाक बजाने लगे। भैया अशोक